नमस्कार विद्यार्थियों, इस क्लास में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, हम आप सभी को बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री से रिलेटेड आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे एंड अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को सिंधु सभ्यता की संपूर्ण जानकारी इस क्लास में प्राप्त होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक और कंटेंट जो मैं समय समय पर लाता रहूँगा आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों तक था। यह उत्तर में पंजाब के रोपण जिले, पाकिस्तान, दक्षिण में नर्मदा घाटी तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पश्चिम में मेरठ तक विस्तृत थी। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार था। याद रखिए, जो पंजाब के रोपण जिले वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान वाले पंजाब में आता है। और 1922-23 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य राखलदास बनर्जी ने किया। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यह हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात अब तक का सबसे वृहद स्थल है। तो याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की और 1922-23 में मोहनजोदड़ो ने की। मोहनजोदड़ो की जो खोज है उसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर नगरों का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व वाले स्थलों में 6 को ही बड़े शहर की या बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये 6 बड़े नगर थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में हमेशा, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में हमेशा पूछे जाते हैं। ये बड़े नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह लोथल एवं सुतकोतदा हैं। कालीबंगन जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगन से हमें नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो नक्काशीदार ईंटों के जो साक्ष्य हैं वो हमको कालीबंगन से प्राप्त हुए। स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसकी लंबाई 11.88 व चौड़ाई 7.09 मीटर है और 2.43 मीटर गहरा है। और ये जो स्नानागार हम मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार, ये हमको मोहनजोदड़ो में मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन फैक्ट के बारे में जानते हैं। नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर वर्गाकार अथवा आयत के आकार के थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जो वहाँ का जो नगर विस्तार था वो समकोण 90 डिग्री के एंगल पर था। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड प्राप्त हुए और लोथल से हमको एक बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। लोथल वर्तमान में गुजरात प्रांत में आता है। यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि व पशुओं की पूजा की जाती है या की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और यह तरीका बुस्ट्रोफेंदम कहलाता था। ये बुस्ट्रोफेंदम तरीका है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर ना खुलकर पीछे खुलते थे। लोथल नगर के घरों के केवल दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल है गेहूं और जौ थी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन चावल के पहला साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। चावल का जो पहला साक्ष्य वो हमको लोथल से प्राप्त हुआ था। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला था।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन इस सभ्यता में सबसे ज्यादा मात्र देवी की उपासना होती थी। जो मोहनजोदड़ो जो मूवी आई है उसमें भी जो सिंधु देवी थी उनकी पूजा की जाती थी। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन इस सभ्यता में सबसे ज्यादा मात्र देवी की उपासना होती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु सभ्यता में सबसे प्रिय था। मनोरंजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ना, चौपड़ खेलना और पांसा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। भारत का सबसे पुराना नगर है मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है पीसीएससी या एमपीपीएससी के एग्जाम में कि मृतकों का टीला क्या होता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ग्रीक वासियों ने कपास को ग्रीक भाषा में सिंडन कहा था तथा इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंत का संभवतः कारण बाढ़ को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हो गया तो इसके कोई वैकल्पिक साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, सभी वैकल्पिक बातें हैं, कोई ठोस सबूत इस पर हमें प्राप्त नहीं हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसा हुआ। तो बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसती थी, हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया हो। तो इस प्रकार ये थी सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा पहला वीडियो है, इसी तरह और ही वीडियो आते रहेंगे। इसमें जो गलतियाँ हैं वो सुधारी जाएंगी। इसके लिए आप कमेंट पर जो गलतियां हैं वो लिखकर भेजें। धन्यवाद।